अगर तुम्हारे जहन में उठने वाली मायूसी की सरगोशियां दरअसल तुम्हारी तबाही नहीं बल्कि तुम्हारी रूहानी बेदारी का आगाज हों, तो अगर वो अंधेरा जिससे तुम बरसों से भाग रहे हो असल में तुम्हारी खुद ही जगाने आया हो, और अगर इब्लीस का सबसे खतरनाक हमला गुनाह नहीं बल्कि ये एहसास हो कि तुम अल्लाह के काबिल नहीं, तो फिर क्या होगा अगर आज की ये वीडियो तुम्हें ये एहसास दिला दे कि तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द दरअसल तुम्हारी मार्फत का दरवाज़ा है। दास्तान उर्दू की इस खास और गैर मामूली वीडियो में खुश आमदीद। आज की ये गुफ्तगू आम नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये सिर्फ फलसफा भी नहीं, ये इंसान के बातिन में चलने वाली उस खामोश जंग का बयान है जो हर शख्स महसूस तो करता है मगर बयान नहीं कर पाता। हमें पिछले कई महीनों से मुसलसल कमेंट्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस मौसूल हो रहे थे कि आखिर मायूसी क्यों आती है। अगर अल्लाह करीब है तो दिल इतना खाली क्यों महसूस होता है? क्या शैतानी वसवसे सिर्फ गुनाह की तरफ बुलाते हैं या वो इंसान की रूह को तोड़ने के लिए भी होते हैं? और क्या वाकई इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे में इस अंधेरे का कोई राज छुपा हुआ है? तो आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजू लेकर जिसके बारे में बात करना आसान नहीं, क्योंकि ये मौजू सिर्फ अक्ल से नहीं समझा जाता, ये इंसान के जख्मों से समझा जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी सोच, आपकी इबादत, आपके गम और यहाँ तक कि आपके शैतान को देखने का जाविया भी बदल दे। और मुमकिन है आज के बाद आप अपनी मायूसी से नफरत करना छोड़ दें। तो चलें बिला ताखीर अपने मौजू की तरफ। कभी रात के आखिरी पहर अचानक दिल के अंदर एक अजीब सा खला महसूस हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मौजूद होने के बावजूद कुछ भी मौजूद नहीं। फोन हाथ में है, सोशल मीडिया खुला हुआ है, लोगों की तस्वीरें, कामयाबियां, हंसते चेहरे, सब कुछ सामने है, मगर दिल के अंदर एक अजीब वीरानी। और फिर एक आहिस्ता सी आवाज आती है, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं। अल्लाह ने अगर तुम्हें चाहा होता तो तुम माँ जैसे ना होते, तुम्हारी इबादत भी शायद कबूल नहीं। यही वो मुकाम है जहाँ ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो सिर्फ डिप्रेशन में हैं, मगर हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नहीं, ये सिर्फ नफ्सियाती अंधेरा नहीं, ये रूह के मैदान में एक अजीम जंग का आगाज भी हो सकता है। देखिए, इब्लीस हमेशा इंसान को गुनाह से नहीं मारता, कभी कभी वो इंसान को मायूसी से मारता है, क्योंकि गुनाह के बाद इंसान तौबा कर सकता है, मगर जब इंसान उम्मीद छोड़ दे तो फिर वो अंदर से मरने लगता है। और आज की जदीद दुनिया बिल्कुल इस खामोश मौत पर खड़ी है। 2026 की दुनिया को देखिए, इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है मगर पहले से ज्यादा तन्हा। पहले लोग जंगलों में खो जाते थे, आज लोग एल्गोरिदम्स में खो रहे हैं। पहले इंसान आसमान देखता था, आज नोटिफिकेशन बार देखता है। पहले खामोशी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती थी, आज खामोशी इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है। और यही वो जगह है जहां इब्लीस अपना सबसे खतरनाक हमला करता है। वो आपको ये नहीं कहता कि खुदा मौजूद नहीं, वो सिर्फ इतना कहता है खुदा तुम्हारे लिए नहीं है। यही वो सरगोशी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस राज को बहुत गहराई से समझा था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान एक आग है और इस आग का नाम है खुदी। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोग खुदी को ईगो समझ लेते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की खुदी वो अंदरूनी नूर है जो इंसान को याद दिलाता है कि वो सिर्फ मिट्टी नहीं, वो अल्लाह के अम्र से जुड़ा हुआ वजूद है। इसीलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मगर सवाल ये है, खुदी बुलंद कैसे होती है? क्या आराम से? क्या सिर्फ सुकून से? क्या सिर्फ आसानियों से? नहीं, इकबाल के नज़दीक खुद ही रद्द अमल से पैदा होती है, आजमाइश से, मुज़ाहमत से, अंदरूनी टूट फूट से। यानी वही चीज़ जिसे तुम अपनी तबाही समझ रहे हो, मुमकिन है वही तुम्हारी ताबीर हो।
یہاں ایک بہت خطرناک راز چھپا ہوا ہے۔ ابلیس انسان کو ہمیشہ ختم نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ انسان کو چیلنج کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ابلیس صرف ایک ویلن نہیں، وہ ایک آزمائش ہے، ایک ایسی قوت جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے، میں مٹی ہوں یا آگ۔ سوچئے، اگر زندگی میں کبھی کوئی اندھیرا نہ آتا، کوئی ٹیمپٹیشن نہ ہوتی، کوئی ڈسپیئر نہ ہوتا، تو انسان کی روح کبھی مضبوط ہوتی نہیں، کیونکہ طاقت ہمیشہ ریسسٹینس سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے تلوار آگ میں تپ کر بنتی ہے، ویسے ہی خود ہی ڈسپیئر سے تپ کر بنتی ہے، اور یہی روحانی کیمیا ہے، یعنی سیسے کو سونے میں بدلنا۔ مگر یہاں سیسا کیا ہے؟ مایوسی۔ اور سونا کیا ہے؟ معرفت۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ یہ تبدیلی عشق سے آتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عشق صرف رومانٹک ایموشن نہیں، عشق ایک کاسمک فائر ہے، ایک ایسی آگ جو انسان کے فالس سیلف کو جلا دیتی ہے۔ جب انسان مکمل اندھیرے میں ہوتا ہے اور پھر اللہ کو پکارتا ہے، وہیں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ آسان وقت کا ذکر اکثر عادت ہوتا ہے، مگر ٹوٹے ہوئے دل کا ذکر وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے اولیاء کہتے تھے، ٹوٹا ہوا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تب اسے پہلی بار معلوم ہوتا ہے کہ اصل سہارا کون تھا۔ اور یہاں ایک اور راز سمجھیے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ معرفت صرف کتابوں سے آتی ہے۔ نہیں، علم کتاب سے آتا ہے، مگر معرفت جلنے سے آتی ہے۔ معرفت تب آتی ہے جب انسان رات کے آخری پہر رو رہا ہو اور اچانک دل کے اندر ایک خاموش سکون اتر آئے، کوئی آواز نہ ہو، کوئی سرگوشی نہ ہو، مگر پھر بھی محسوس ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہی معرفت کا پہلا دروازہ ہے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار انسان کو اسی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مگر جدید دنیا نے انسان کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ انسٹنٹ پلیزر، شارٹ ٹرم ڈسٹریکشن، سکرول، سوائپ، ریفریش، یہ ساری چیزیں انسان کو لمحاتی سکون دیتی ہیں، مگر روح کو کمزور کر دیتی ہیں، کیونکہ روح کو انٹرٹینمنٹ نہیں چاہیے، روح کو میننگ چاہیے، اور میننگ ہمیشہ سٹرگل سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا انسان ہر چیز رکھ کر بھی خالی ہے، کیونکہ اس کے پاس کمفرٹ ہے، مگر مقصد نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرد مومن کا تصور یہاں بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ مرد مومن وہ نہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ مرد مومن وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور شاید یہی وہ راز ہے جسے آج کی دنیا بھول چکی ہے۔ آج لوگ مایوسی کو صرف بیماری سمجھتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات مایوسی روح کی چیخ بھی ہو سکتی ہے۔ روح کہتی ہے تم اپنی اصل سے دور ہو گئے ہو، اور جب انسان اپنی اصل سے دور ہو جائے تو پھر اندر نائس پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار انسان کو انوارڈ جورنی کی دعوت دیتے ہیں، باطن کی طرف سفر۔ مگر یہ سفر آسان نہیں، کیونکہ جب انسان اپنے اندر اترتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اندر کا اندھیرا نظر آتا ہے، وہ دیے ہوئے خوف، وہ انکہے غم، وہ اندر کی تنہائی، اور اکثر لوگ یہیں سے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ مگر سالک یہاں سے نہیں بھاگتا، وہ اندھیرے میں بیٹھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اور پھر ایک دن اسے معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرا دشمن نہیں تھا، اندھیرا تو صرف روشنی کی غیر موجودگی تھا، اور روشنی وہ ہمیشہ سے اندر موجود تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لفظ حقیقت میں بدلنا شروع ہوتا ہے۔ پہلے دل میں خاموشی تھی، اب کلام شروع ہوتا ہے۔ پہلے انسان صرف ڈر رہا تھا، اب وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ پہلے وہ ڈسپیئر میں ڈوبا تھا، اب وہ میننگ تلاش کر رہا ہے۔ اور یہی ٹرانسفارمیشن ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو پہلی بار معلوم ہوتا ہے کہ شاید میرا غم سزا نہیں تھا، شاید یہ دعوت تھی، دعوت معرفت۔ اور یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان کو مقام ابراہیم کی طرف لے جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم صرف ایک تاریخی مقام نہیں، یہ کانشیسنیس کی ایک سٹیٹ ہے، وہ مقام جہاں انسان دنیا کے فالس آئیڈیلز توڑ دیتا ہے، لوگوں کی اپروول، سوشل سٹیٹس،
फिर कंपैरिजन, ईगो, और फिर सिर्फ एक हकीकत बाकी रह जाती है, अल्लाह। लेकिन याद रखिए, ये सफ़र ओवरनाइट नहीं होता। ये एक मुसलसल जिहाद है, हर दिन, हर रात, हर वसवसे के खिलाफ। इसीलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मर्द मोमिन पैसिव नहीं होता, वो स्पिरिचुअली अवेक होता है। वो दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया के शोर में भी अपने रब की आवाज़ सुन लेता है। और शायद आज के इंसान को यही सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने नॉइस को नॉर्मल समझ लिया है, हमने डिस्ट्रैक्शन को लाइफस्टाइल बना लिया है, हमने अपने अंदर की खामोशी से ताल्लुक़ तोड़ दिया है। और जो इंसान अपनी अंदरूनी खामोशी से कट जाए, वो कभी अल्लाह की आवाज़ नहीं सुन सकता। अब सवाल ये है, अमली तौर पर क्या किया जाए? अगर कोई शख्स वाकई इस कैफियत से गुजर रहा हो, तो वो अपनी रूह को कैसे रिक्लेम करे? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हैं, अपने जिस्म को आराम का गुलाम मत बनाओ, अपनी रूह को मुसलसल याद दहानी दो कि तुम सिर्फ बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं हो। नमाज सिर्फ पढ़ो नहीं, मुलाकात बनाओ। तन्हाई से भागो मत, रोज कुछ देर खामोश बैठो, अपने दिल के शोर को सुनो, अपने अंदर के सवालों से डरो मत, और सबसे अहम, अपने दर्द को मीनिंगलेस मत समझो, क्योंकि बाज़ औकात अल्लाह इंसान को दुनिया से नहीं तोड़ता, वो इंसान को दुनिया के इल्यूजन से तोड़ता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और अब जैसा कि हमने आगाज़ में कहा था, आखिर में एक ऐसा राज है जो शायद आपकी सोच बदल दे। वो राज ये है कि इब्लीस की सबसे बड़ी शिकस्त ये नहीं कि इंसान गुनाह छोड़ दे, बल्कि इब्लीस की सबसे बड़ी शिकस्त ये है कि इंसान अपने जख्मों के बावजूद अल्लाह को ढूंढना बंद ना करे। समझ रहे हैं? यानी बाज़ औकात वही मायूसी जो तुम्हें ख़त्म करने आई थी, अगर तुम साबित कदम रहो तो वही मायूसी तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देती है। और यही राज है, अंधेरा रोशनी का दुश्मन नहीं था, अंधेरा रोशनी की तैयारी था। पहचान करवाई जा रही थी कि अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है, और रोशनी को समझने के लिए अंधेरे में उतरना भी ज़रूरी है। इसीलिए शायद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मोमिन खौफ से नहीं बनता, मोमिन आग से बनता है, गम से, तन्हाई से। और फिर एक दिन इसी राख से एक नई रूह उठती है, एक ऐसी रूह जिसे दुनिया झूठा नहीं कर सकती, एक ऐसा इंसान जो मायूसी के सहरा से वापस आता है, मगर पहले जैसा नहीं रहता। वो बदल चुका होता है, उसकी आंखों में खामोशी होती है मगर कमजोरी नहीं, उसके दिल में दर्द होता है मगर भाग जाना नहीं, और उसकी रूह में एक अजीब सी आग जल रही होती है, वो आग जिसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह खुद ही कहते हैं। दास्तान उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल के किसी खामोश कमरे में दस्तक दी है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत छोड़ दीजिए। खामोशी से बैठिए, सोचिए और अपने दिल से एक सवाल कीजिए, क्या मेरी मायूसी मेरी तबाही है या मेरी बेदारी का आगाज़? मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके पैगामात देखता हूँ, और शायद अगली वीडियो आपके किसी सवाल का जवाब हो। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, जिस इंसान के अंदर सवाल जिंदा हो वो अभी मुकम्मल मुर्दा नहीं हुआ। अल्लाह निगहबान।